बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमीन स्टेट क्राफ्ट से आपके सामने हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ट्रफलगर स्क्वायर पे, और इस वक्त पेलिकॉन इंजीनियरिंग के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी कंपनी यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं, और कहाँ कहाँ साइट पे इनकी टीम काम कर रही है। वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पे कोई काम नहीं रुका हुआ। जो रूमर्स मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने के लिए यहाँ पे हर बंदा बता रहा है, उन सबको हम निगेट करने के लिए वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। माई सेल्फ आमिर खान, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ पेलिकन इंजीनियर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेट्रो सिटी का जो प्रोजेक्ट है ट्रफालगर स्क्वायर, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। साथ हमारे पास ऊपर 7 मरला के विलाज हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। और जो इस साइड पे जो 8 मरला के विलाज हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी हम कर रहे हैं। तो मैं तो जो आपने बात की है कि जो मार्केट में जो ये अफवाह फैली हुई है कि जी काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस लेवल की, वो पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रही जो मेट्रो सिटी में हो रही है। आपके सामने प्रोग्रेस भी आपके सामने है कि आप 6 महीने 7 महीने पहले जब यहाँ पे आते थे तो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आते थे। अब आप जब वहाँ मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपके साथ ही ग्लो पार्क भी है, साथ ही ट्रफालगर स्क्वायर है, ये बाकी डीलर्स ऑफिस बन गए हैं, नीचे घर कंप्लीट हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इस लेवल की कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखी। हम पिछले 20 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन बाय गॉड मैं तो इनको जो है ना वो इस बात पे दाद दूंगा कि बहुत स्पीडी और बहुत क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। बहुत अच्छा। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बताते चल रहे हैं कि ट्रफलगर स्क्वायर बेसिकली यूके में सेंट्रल लंदन में एक वहाँ पे बना हुआ है, और उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया बिल्कुल सेम इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे ट्रफलगर स्क्वायर है, सेम इसी तरह से सेंट्रल लंदन में है। सेंट्रल लंदन में भी एक इसका सेंट्रल टावर है जिसकी हाइट 52 मीटर्स है, और उसके ऊपर उसके साथ उसके इर्द गिर्द 4 बड़े खूबसूरत से लाइफ साइज स्टैचूज लगे हुए हैं लॉयंस के। यहाँ पे भी चीज़ आपकी ऐड कर दूं जी प्लीज। कि जो पाकिस्तान का ट्रफालगर स्क्वायर है, उसमें ये सबसे गुजर खान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान का सबसे हाइटेड ट्रफालगर स्क्वायर है। यानी ये 125 फीट है, और पाकिस्तान में 125 फीट का ट्रफालगर स्क्वायर अभी तक नहीं है। तो ये भी गुजर खान के पास जो है एक एजाज़ की बात है कि यहाँ पे सबसे हाइटेड जो है। और एज यू कैन सी कि इस पे नेम ऑफ अल्लाह भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह का नाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर प्लेटेड जी 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ है जी। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ट्रफलगर स्क्वायर के रेप्लिकास बनाए गए, उसमें सबसे हाइटेड, सबसे जो टॉल ट्रफलगर स्क्वायर का ये जो मोनूमेंट है, ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में है। अच्छा, ये जो लाइंस यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे आपको हम अभी कैमरा घुमा के दिखाते हैं। ये लाइंस इनको ब्यूटीफुली इनलाइट किया गया है, और बड़े अच्छे तरीके से इसके गिर्द एलईडीज लगाई गई हैं। शाम जो इवनिंग व्यू है, इवनिंग व्यूज, इसमें भी शाम को लाइट्स होती हैं। ये लाइंस हैं इसके लिए भी शाम को, तो शाम में जो है इसका बड़ा एक खूबसूरत व्यू होता है। जो नेम ऑफ अल्लाह है उसके लिए भी नीचे लाइट्स लगी हुई हैं। जब आप शाम को इसका व्यू देखेंगे तो आपको ये बड़ा पुरौनक और बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। यानी शाम को भी जो नेम ऑफ अल्लाह है वो आप रात के अंधेरे में भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे इसके ट्रफलगर स्क्वायर के हवाले से आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं एक और चीज़ आपके लिए ऐड कर दूं, क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसके दरमियान में एक कनेक्टेड ब्रिज भी है। जो ब्रिज बनेगा वो परली साइड पे, वहाँ पे एक फाउंटेन भी है जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के तवज्जुह से जो है ना लोगों को ये बात करना चाहूँगा कि मैं तो लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे आप 100% जो भी है बड़ी सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और ये डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आप लोगों को दुआएं देंगे। और ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। और लोगों को यहाँ पे एमिनिटीज़ भी हैं, ऊपर मस्जिद भी बन रही है, 5 मरला के विलास भी हैं, नीचे पार्क्स भी हैं, ये हेड ऑफिस भी जैसे आपके सामने बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है।
अच्छा, ये तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि जो 7 मरला विलाज हैं वो कहाँ पे आपकी कंपनी ने जो कंस्ट्रक्शन शुरू, ये ऊपर, ये वाले ऊपर सामने आपको वाले? नजर आ रहे हैं, हाँ जी, जो अच्छा, पाकिस्तान जरा फ्लैग प्लीज लगा हुआ है। मैप पे हमें बता सकते हैं जी कि जी, क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी, तो मैप पे हमें जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि जो 7 मरला के विलाज हैं वो आप कौन से वाले ब्लॉक में बना रहे हैं, और स्ट्रीट्स कौन कौन सी हैं, और कब तक रेडी हो जाएंगे? देखें जी, ये हम जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं, ये अर्ली बर्ड का एरिया है, और इसमें ये आप जैसे ही ट्रफालगर स्क्वायर को क्रॉस करते हैं, अहमद एवेन्यू से जब आप ऊपर जाते हैं, वो सामने जो रोड बनी हुई है, इसके साथ ही ये 7 मरला के विलाज हैं। ये स्ट्रीट नंबर 47 है और स्ट्रीट नंबर 46 है, और ये वाली जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 48 है। तो ये जो है, ये वाले विलाज जो हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। ये आपके सामने जैसे आप मैप पे देख सकते हैं, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नेक्स्ट 3 इसके मंथ्स में ये डिलीवर हो जाएंगे। तो ये जो आपके सामने जो विलास बन रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी फिनिशिंग स्टार्ट है। ये इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में जो है ये कंप्लीट होकर डिलीवर हो जाएंगे। जो यहाँ पे जिन लोगों के ये घर हैं, वो यहाँ पे बड़ी इजीली आके अपनी रिहाइश रखेंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में जिस कॉस्ट पे ये लोग दे रहे हैं, ये बड़ी रीज़नेबल कास्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो इससे ज़्यादा आ रही है। और जो क्वालिटी है, मैंने ऐसे आपको पहले भी कहा है कि हम 20 साल से कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लेकिन ये बहुत लेवल की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और प्रॉपर SOPs जो हैं इनके कंस्ट्रक्शन के, वो फॉलो करवा के फिर उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करने देते हैं। तो बात वही है कि बड़ा लग्जरी किस्म का घर है, और इसमें छोटे से प्लॉट में, यानी 7 मरले के प्लॉट में आपको सारी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो इस घर में सारी अवेलेबल होंगी। भी बहुत दफ़ा सुना है कि मेट्रो सिटी ने क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेट्रो सिटी अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर रही है। तो यहाँ पे क्या क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या मेजर्स हैं जो मेट्रो सिटी ले रहा है कि वो क्वालिटी चेक्स कौन कौन से हैं, किस किस स्टेज पे क्वालिटी चेक लगता है? देखें जी, नो डाउट मेट्रो सिटी जो है वो हर लेवल से जो है इस क्वालिटी को चेक करता है। और इसमें इस तरह होता है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवाते हैं, चेक रिक्वेस्ट। वो मेट्रो सिटी के इंजीनियर जो हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो आके उसको पहले स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं। फिर इनकी हर साइट पे इनके इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे भी एग्जीक्यूशन चल रही होती है वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, और उनकी अंडर सुपरविजन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। साथ में बाकी इनके QA/QC की टीम होती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे जहाँ पे काम चल रहे होते हैं वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम की क्वालिटी जो है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, काम बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और ये मेरे ख्याल में बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि आपके सामने ही है कि आप देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस लेवल की हो रही है। काम मेरे ख्याल में बोलता है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, काम आपके सामने है। सही। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग ज़्यादा हम लोग तो कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानते। हमें ये पता है कि राफ्ट डलता है, बेड डलता है, वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है। उसके बाद फिर जब आपकी वो पिलर बीम कॉलम्स वगैरह हैं वो चलते हैं, फिर उसके वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है। उसके बाद ये स्टेजेस ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा। नहीं, ये इस तरह नहीं होता जो आप कह रहे हैं ना कि राफ्ट चेक होता है। ये आप बाकी प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं, वो शायद वहाँ पे ये जो है ये एक्सरसाइज होती हो कि जी सिर्फ राफ्ट चेक होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है। राफ्ट की भी 6 आइटम्स हैं, मतलब उसका स्टील चेक होगा, उसकी नीचे से जो बेड है उसकी क्लीनिंग चेक होगी, फिर उसके बाद उसकी जो उसका फार्म वर्क है वो चेक होगा, फिर उसमें अगर वाटर स्टॉपर यूज़ होता है तो उसका वाटर स्टॉप, यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। यानी हर जो आइटम है उसकी भी आगे स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी स्पेसिफिकेशंस चेक होती हैं, ऐसे नहीं है। और फिर ब्रिक वर्क जब स्टार्ट होता है, वो फिर फिनिशिंग में जो चीज़ें आ जाती हैं वो चेक होती हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, बट क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़, क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारी जगहों पे बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पेमेंट्स के हवाले से, और इसके अलावा मर्जिंग में, एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं जो ना बिकती हैं, ना कुछ होता है, और कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। अल्टीमेटली नुकसान सोसाइटी का होता है। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न है, या इनके पेमेंट मेथड से, इनके आपके जो पेमेंट की तरतीब है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? इस बारे में ज़रा बताइएगा। नहीं जी, देखिए मैं आपसे अगर अपनी बात करूं तो ऐसा कोई इनका पेमेंट का मेथड नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो मेट्रो सिटी में कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं, हमारा सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमारा जो आपकी दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे कि
ये मतलब आप जिस तरह मार्केटिंग वाले हैं कि भाई हमें शायद उन्होंने कुछ चीज़ें दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पेमेंट कर रहे हैं, और जो उनका एसओपी है या जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हमें पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, हर मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं। और बात फिर वही आ जाती है कि अगर पेमेंट्स के इशू होते हैं, इन चीज़ों के इश्यूज होते तो पाकिस्तान की फास्टेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होती। तो ये भी आप लोगों के पास इसका, हाँ, ये भी आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट आपके सामने है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। ये गुजर खान मेट्रो सिटी के पास ये जो है ये मौजूद है, इसका रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट जो है बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने की है। आपके यहाँ पे जो लेबर या जो आपकी जो टीम काम कर रही है, या आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे मेट्रो सिटी में ऑलमोस्ट कितने एक लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त, और क्या यहाँ पे लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं काम करने वाले? देखें जी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मलिक बिलाल साहब और उनकी फैमिली और जो यहाँ की मेट्रो सिटी की टीम है, ज़रून मसूद साहब स्पेशली, और नवीद नथ साहब जो कंट्री हेड हैं हमारे डेवलपमेंट के, मैं कहूँगा कि ये अल्लाह की खसूसी मेहरबानी और अल्लाह पाक की तरफ से इन पे खसूसी इनायत है जो इन्होंने इस महंगाई के दौर में, जो पूरे पाकिस्तान में हालात आपके सामने चल रहे हैं कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल स्टक हुए पड़े हैं, तो इन हालात में भी यहाँ पे अल्लाह इनकी तवस्सुत से अल्लाह पाक ने जो है यहाँ पे बहुत से गरीब लोगों का और हम जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का और बाकी लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। तो लोग तो सुबह शाम जो है उनके लिए, मैं आपको अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, लोग दुआएं करते हैं इनके लिए। प्रोजेक्ट को जो रौनक लगी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना वो खसूसी करम नवाजी और लोगों की दुआओं से लगी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे अभी सैकड़ों की तादाद में हमारे पास, मतलब मेरे पास कम से कम कोई 350 के लगभग जो है वो वर्कर्स जो हैं मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। इस तरह बाकी कंपनीज हैं उनके पास भी 300 प्लस हैं, किसी के पास 200 प्लस हैं, किसी के पास 500 प्लस भी हैं। ऐसे ये जो इंफ्रा के काम कर रहे हैं, मशीनरी आपके सामने 24 घंटे आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो अल्लाह ने जो है ना वो इनके ज़रिए से रोज़गार तो लोगों का लगाया हुआ है और लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से न्यू मेट्रो सिटी को जो है इस बात पे जो है दाद भी दूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, मलिक बिलाल साहब का, ज़रून मसूद साहब का, मलिक बिलाल साहब के जो वालिद साहब हैं उनका, और जो हमारी डेवलपमेंट की टीम है, नवीद नथ साहब जो कंट्री हेड हैं, और बाकी ब्रिगेडियर महमूद साहब हैं, और बाकी जो स्टाफ है, मैं सबका जो है इस मामले में जो है उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इतने लोगों का रिस्क लगाया हुआ है। जी, ऑलमोस्ट जो यहाँ पे कैलकुलेशंस या जो डेली की मोबिलाइजेशन हो रही होती है उसके हिसाब से जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इस वक्त 15,000 प्लस में स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर काम कर रही है। दैट मीन्स के 15,000 फैमिलीज आपकी आबाद हुई हैं। प्लस उसके साथ साथ ये जो टफ टाइल लगी हुई है, वो जो कर्व स्टोन लगा हुआ है, ये जो लाइटिंग हुई हार्टिकल्चर का काम हो रहा है, इन सारे चीजों की जो सप्लाई है ये भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज वेंडर्स से आ रही है। मैं तो आपको बड़ी शॉर्टकट लफ्ज़ों में आपको बात बता देता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है ये वाहिद इंडस्ट्री है कि जिसके साथ 200 इंडस्ट्रीज और जुड़ी हुई हैं। वेरी गुड। तो ये आप सिर्फ ये 15,000 को ना गिने, जो बैकडोर में आप जब जाएंगे तो आपने बड़ी अच्छी बात की, आप तो उन पॉइंट्स में चले गए, तो वो ये जो आगे जो मटेरियल्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी एक इंडस्ट्री है जो वहाँ पे भी लोगों को, तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप इस कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो रोज़गार तो लोगों का लगा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है इन हालात में भी लोगों की दुआएं हैं। तो मैं तो आप लोगों को भी, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों की एफर्ट्स हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो जब तक पेश अच्छे तरीके से ना की जाए ना तो उसका वो जो है ना वो असर नहीं होता। जैसे कि वो कहते हैं ना कि पॉइंट से हट के बात हो जाएगी कि जब भी कोई खाना दिया जाता है तो वो उसका जो 60% चीज़ होती है ना वो उसकी सर्विंग में ही होती है। तो आप हमारे काम को अच्छे तरीके से सर्व करवाते हैं, तो इसीलिए जो है ना वो लोग यहाँ पे आते हैं और काम आपके सामने है। मैं आपको भी शुक्रिया भी आपका अदा करूँगा, आपकी एफर्ट्स को भी मैं जो है उसको जो है मैं आपको दाद देता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को और इज़्ज़त दे।